आप देखें, आप क्या इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये ऐलान जंग किया जा रहा है? पाकिस्तान ने तो कर दिया ऐलान जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन दूसरी जानिब जो स्टेटमेंट्स अफगानिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो उसको हम क्या तसव्वुर करें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान की तरफ से दिया है कि अब इसके बाद जो जंग होगी, वी विल फॉलो देम, जहां भी होंगे, वेदर दे आर इनसाइड अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, दे विल बी टेकन टू टास्क। तो ये इसमें वाजे कर दिया है, शक इसमें किसी को न रहे। सेकंड ये भी बताया, दोस्त फैसिलिटेटर्स इनसाइड पाकिस्तान जो फैसिलिटेट करते हैं, देखें मेजॉरिटी दहशतगर्द उस तरफ हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स और वहां से आते हैं, लेकिन फैसिलिटेट यहाँ पे होती है, तो उनको भी एक मैसेज दिया गया है। आपके पास 3 ऑप्शंस उन्होंने वाज़ेह तौर पे दिया है कि इनको अगर आप मानते हैं तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ भी ये एक्शन होगा। अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, ऑलरेडी हमने बड़े वाज़ेह तौर पे फील्ड मार्शल में अफगानिस्तान की हमारी पॉलिसी, कोई लोगों को कंफ्यूजन है कि वो कहते हैं हमारी कोई अफगान पॉलिसी नहीं है। हमारी अफगान पॉलिसी भी है, इंडिया पॉलिसी भी, और कैटेगरी के लास्ट जब से फील्ड मार्शल ने टेक ओवर किया था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम वी विल एक्ट एज हॉट स्टेट। सेकंड, उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे जो स्टेटस को की बात नहीं होगी, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, भाई बंदी में चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चलो यार इसको छोड़ दो, नए एकोमोडेट कर दो। और देखें तो इस तरीके से हमारे चीजें काबू से निकलती जा रही थी और वो लोग आपके सर पे पांव रख रहे थे। दैट वाज वन थिंग। दूसरा, उन्होंने कहा अपॉलॉजीज कोई नहीं होगी, कोई मौजरत हम नहीं करेंगे, हमने स्टेट है। और देखें, व्हेन वी कैन बगुजल इंडिया तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। सो देयरफॉर एक वो भी मैसेज था कि कोई मौजरत वाली बात नहीं होगी। एंड देन ही मेड इट वेरी क्लियर कि जी एक पाकिस्तानी की इज्जत जो है मुझे अफगानिस्तान के रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और फिर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे अफगानिस्तान के साथ मसला क्या है, लिविंग साइड हिस्ट्री, नॉट ए सिंगल 1947 से एक कोई मुझे काउंट करके बताए जिसने वक्त अफगानिस्तान आपको सपोर्ट किया हो, नॉट ए सिंगल इवेंट। लेकिन हम भी उनसे ये कह रहे हैं, भाई दहशतगर्दी आपके सॉइल से हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, एंड वी हैव गिवन देम इररिफ्यूटेबल एविडेंस। सो डिस्पाइट ऑल द इफेक्ट, जब इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, आज इंडिया के साथ जाके बैठ गए। वो इंडिया कल इनको कह रहा था दे आर द वर्स्ट टेररिस्ट, और जिनको अगेंस्ट उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। और फिर उनका मुथु कुमार एम्बेसडर था ताजिकिस्तान में, तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यह कहा कि हमें वी शुड सपोर्ट अहमद शाह मसूद बिकॉज ही इज बैटलिंग तालिबान। और उसने कहा बैटलिंग तालिबान मींस ही इज फाइटिंग पाकिस्तान, सो देयरफॉर वी मस्ट सपोर्ट देम। ये तो इनकी अप्रोच थी। आज बुग़्ज़ पाकिस्तान में दे हैं जाके उन्होंने मुलाकातें की है, और जिस तरीके से आप देखें, एक जॉइंट सेक्रेटरी ने आकर उनको रिसीव किया है और 6 दिन का दौरा, और मतलब अजीब और गरीब सूरत हाल है। ठीक है मसूद साहब, बात यह है कि कई बार उनको पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की है कि अपनी सरजमीन को हमारे मुखालिफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन वो कभी भी ये गारंटी नहीं दे पाए पाकिस्तान को, यकीन दहानी नहीं करवा पाए पाकिस्तान को कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना सा ही तो पाकिस्तान को उनसे चाहिए था। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि अमीर मुत्तकी भारत में मौजूद हैं, और मैं इस पर डॉक्टर जमील अहमद जो कि साबिक सफ़ीर हैं, उनकी राय लेना चाहती हूँ। सर, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, अगर अमीर मुत्तकी भारत में मौजूद हैं और वहाँ से पाकिस्तान की मुखालिफत में बयानात दे रहे हैं, तो क्या ये कोई फिक्रमंदी की बात है? नहीं, बयान एक बात है, और वहाँ अमीर मुत्तकी साहब का, फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान का, वहाँ इंडिया में होना ये दूसरी बात है। तो पहले बात कर लेते हैं, इंडिया में अगर वो हैं तो वो उनका बायलैटरल मामला है। वो अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, वो जिसके साथ भी अपने बायलैटरल मामलात रखे। हमें एतराज कहाँ होता है? हमें एतराज यहाँ होता है कि अगर आप बायलैटरल मामलात रखते हैं किसी मुल्क से और वो मुल्क साजिश करता है और यानी अफगानिस्तान का सॉइल यानी आपकी सरजमीन इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में हमें एतराज भी होता है और फिर इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है। और वो इंटरनेशनल कानून क्या है? पहले ही आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का कि थ्रेट पोज्ड बाय टेररिज्म, बाकी भी चीजें हैं उसमें, पीस का है, उसमें सिक्योरिटी का है, लेकिन थ्रेट पोज्ड बाय टेररिज्म ये भी उसमें शामिल है। तो
उस लिहाज से पाकिस्तान हक बजानिब है कि इंटरनेशनल कानून को देख लें या सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को देख लें, जो कि 1373 रेजोल्यूशन नंबर है 2001 में हुआ था, जिसमें टेररिज्म को सप्रेस करना है। ज़ाहिर अब ये टेररिज्म अगर हमारे खिलाफ होगी तो हमें सप्रेस करना पड़ेगा उसको। और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटरिंग टीम है काउंटर टेररिज्म की, वो उसने मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन का सारा एक बताया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी रिपोर्ट दी हुई है कि कितने ऐसे ग्रुप हैं बशमूल टीटीपी के, कितने ऐसे ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान में है और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी और दूसरी जगहों पर भी। तो ये मैं समझता हूँ कि सबूत जो है इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी इदारे खास तौर पर जो उन्होंने इस वक्त एक्शन लिया है वो इन कानून के तहत जायज करार दिया जा सकता है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसमें बड़े जचे तुले अल्फाज में बयान दिया है और उस पे जाहिर है जो काबुल में एक्शन हुआ है टीटीपी के खिलाफ उसको बैनुल अक़वामी तौर पर या हमने फॉरेन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल यकतरफा तौर पर तो उसको नहीं तस्लीम किया है कि वो कैसे हुआ क्यों हुआ, लेकिन ये जरूर कहा है कि काउंटर टेररिज्म का हम एक्शन लेंगे जहां भी होगा। तो जो इसमें होना चाहिए सफारती लिहाज से, उस लिहाज से फॉरेन ऑफिस ने कह दिया। ये कहने के बाद अब इसमें अगर देखा जाए तो तज्जियाती तौर पर अगर गौर किया जाए तो हमें सख्ती करना भी आता है। हमने अपने कुव्वत बाजू दिखला दिया है मार्का हक में भी, और वो कैपेसिटी पाकिस्तान में है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों पर एक बहुत चाल सा आया हुआ है। हम नहीं चाहते कि इस इलाके में भी, और खास तौर पर अफगानिस्तान जिनकी की हमने आबियारी की है, पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स हॉस्टाइल ना हो तो बेहतर है। सर आपका पॉइंट आ गया और उसके ऊपर DGISPR ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया था गुज़िश्ता रोज़, और ख्वाजा आसिफ के बयानात जो सामने आ रहे हैं वो मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान ये अथॉरिटी रखता है, ये मजाज रखता है कि वो कार्रवाई करे इंसाफ लेने के लिए। तो आप मुझे इस पर मजीद वजाहत दें कि क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहब आप। बात सिर्फ ये है, दो बातें हैं, एक काबल है, अफ़गानिस्तान है और ख्वाजा आसफ़ है, और दूसरा अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारे DGISPR का बयान है। भाई बयान तो बिल्कुल नंगी तलवार की तरह सामने आ गया है। और एक होता है जंगल का एक जानवर, वो जब परेशान होता है ना तो फिर वो भागता है शहर की तरफ, उसको फिर समझ नहीं आती, फिर वो अपने मुल्क से निकलकर इंडिया में घुसने की कोशिश करता है। इस तरह नहीं होता, नॉर्मल इंसान इस तरह की चीज़ें नहीं करते ममालिक जिस तरह का इस वक्त हो रहा। बगराम एयरबेस पे इस वक्त कौन चहलकदमियाँ कर रहा है, ये भी तो नोट करने वाली बात है। TTP क्या कर रही है, कहाँ से हमले हो रहे हैं, कहां से चीजें उड़ रही हैं, और कौन बगराम एयरबेस किसको देने की साजिश कर रहा है। देखिए मुनीज़े, जब भी कोई मुल्क ये थोड़ा सा इस्लाम से एक स्टेप आगे है। ये लोग तो अपनी बच्चों को, खवातीन को, बच्चियों को स्कूल भेजने में भी मुनासिब नहीं समझते। तो फिर ऐसे मौके पे ठीक है, इनका हक है, मुल्क है, भारत जाए या इसराइल जाए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसे मुल्क से जाकर इस मौके पर जबकि दहशतगर्दी अरूज पर है, ये तो वही बात है ना कि दूसरे को तंग करने वाली, शरारत करने वाली, तमस्खर उड़ाने वाली बात है। और अगर ऐसे हालात है तो मेरे DGISPR ने तो वाज़िह तौर पर अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है और उनके सहूलतकार है, वो चाहे अफगानिस्तान में है या किसी भी मुल्क में है, घुस कर मारेंगे। और ये फैसला हो गया है और इसी पर अमल दरामद आने वाले वक्त में होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं वो ख्वाजा आसिफ की बात भी चाहूँगी कि आपसे ले लूँ। उनका ये जो रद्द-ए-अमल आया था किसी भी वज़ीर दिफा की जानिब से, ये स्टेटमेंट सामने आना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की, इससे पहले फील्ड मार्शल ने बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुल्क में कुछ लोग हैं जो कि फितना हैं, खवारिश हैं, जो अफगानिस्तान से नती हैं। भाई बात ये अफगानिस्तान के बंदों को रकमें चाहिए,
माजरत के साथ मुझे ये मुनासिब नहीं है। इतने बड़े 2 सीनियर अफसरान बैठे हुए हैं, उहदेदारान बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि ये पैसों की लत जो डाली हुई है साबका हुकूमत ने उनको देने की, यही आज हाथ से बांधी हुई हम दांतों से खोल रहे हैं मुनीज़े। अच्छा, आपकी बात दुरुस्त है और कलीसी का भी जिक्र हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। मसूद साहब, जो अफगानिस्तान के वज़रा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात सामने आ रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो शुरू से दे रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी रेटरिक्स के तौर पे है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो अभी बातचीत हुई है जयशंकर साहब ने जो दी है जब हम मिले, तो दो he has met himself and his ministry is a laughing stock। वो कह रहा है कि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे एक कंटिन्यूअस बॉर्डर है। यही स्टेटमेंट आज से चंद साल पहले अजीत डोवल ने दी थी, एंड ही सेड कि भी 106 किलोमीटर कंटिन्यूअस बॉर्डर विद अफगानिस्तान। सो इनका हमेशा रेफर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो 114 किलोमीटर का बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, जो वाह खान कॉरिडोर लगता है, तो वो क्लेम करते थे कि वो हमेशा उसको रेफर करते हैं। फिर दूसरा उसने एक और बड़ा दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब अंदाजा लगाएं, टेररिज्म वो खुद करवा रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और फिर वो कहते इस तरह के बयानात हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे ये इंडियंस भी कहें, जिस तरीके से अभी इंडियंस हमने देखा, चीफ एयर चीफ, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और सो एंड सो बयानात देते रहे, और इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान की भी उनका डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की, दे मटीरियल हमारे क्या है, बट हमारी एक डिमांड है कि अफगान स्टाइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में चीजें हमारी तरफ से बड़ी क्लियर है, हमने एक वाज़ेह मैसेज दिया है, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने इस पे अमल करना नहीं करेंगे तो नुकसान अफगानिस्तान उठाएगा, और हम लेवरेज हमारे पास है और हमने भी यूज नहीं किया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मसूद अहमद खान साहब, अफगानिस्तान को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद, वक्त दिया।